पिछली बार जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ी, मुझे उसके बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हमने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं थी। अम्बाला में हैं जो अनिल विज जी से सहमत नहीं है और उनकी आवाज़ और उनके मुद्दे हमेशा रहने चाहिए। अनिल विज के बाद लंबी सी लिस्ट है, 3,000 करोड़ लाने का एक हिसाब है। उस लिस्ट में से हम कहते हैं कितने कंप्लीट हुए, आप इसका हिसाब दे दो। उस लिस्ट में से वो पैसा कहाँ कहाँ कितना लगाया गया, आप इसका हिसाब दे दो। 3,000 करोड़ लगा कहाँ है? जो उनकी फहरिस्त है जिसकी आप बात कर रहे हो, काम किया है, पर काम पूरा कौन सा किया है? आज मैं नहीं, पूरा अम्बाला पूछ रहा है। आज अगर आप देखें तो फ्लडिंग जो नहीं होती थी, आज वो फ्लडिंग होती है। बाजार 14 में बेहतर थे, आज 24 में बदतर है। पिछली बार हम दोनों अलग अलग विधानसभाओं से इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़े और तब से हमारी कर्म भूमियाँ अलग हैं। आप मुझे निर्मल सिंह जी की बेटी गिन रहे हो, पिछले चुनाव में मुझे 45,000 वोट के साथ एक और नाम मिला था, अम्बाला की बेटी। एक तरफ हम हैं, हमारा विसल है, हम विसल ब्लोअर रहे हैं अम्बाला के। तो मैं समझती हूँ आज भी हमारे अंदर ही जो है मेन कंपटीशन है और ये बात आज अम्बाला भी रियलाइज कर रहा है। हर वर्ग से, हर पार्टी के व्यक्ति से आवाज़ आई। उन्होंने कहा अनिल विज जी को वॉकओवर नहीं दे सकते, हमें एक स्तंभ तो चाहिए खड़ा मैदान में। तो एक फैसला तो मैं कहूँगी अपने आप से ही पूरे अम्बाला में हो गया था। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम की टीम पहुंची है हरियाणा विधानसभा हलकों का हाल जानने के लिए। इस समय मौजूद हूं मैं अम्बाला कैंट में। यहां से निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी हैं चित्रा सरवारा। आइए जानते हैं किस तरीके का उनका चुनावी कैंपेन चल रहा है और अब तक अम्बाला में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ कमियाँ हैं। चित्रा जी, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। चित्रा जी, आपसे जानना चाहूँगा, पहले आप कांग्रेस में रही, फिर आप आम आदमी पार्टी में रही, फिर उसके बाद अब आप चुनावी मैदान में बतौर निर्दलीय ताल ठोक रही हैं। क्या चुनाव लड़ना ही एक जनप्रतिनिधि का मकसद है? क्योंकि अब आप निर्दलीय तौर पर आपने चुनावी ताल ठोकी है। आप किस तरीके से मानते हैं कि आप अपना जो कोर वोटर है, आपने यहाँ पर अम्बाला में काम किया है, आपने पार्टियाँ लगातार बदली, तो इसका असर क्या आपके कोर वोटर पर नहीं होगा? देखिए, मैं नहीं समझती हमने पार्टियां लगातार बदली। पिछली बार मैंने बहुत मेहनत करी थी, 5 साल, टिकट नहीं मिला। तो मैं समझती हूँ कि कुछ नेता होते हैं जिनकी राजनीति सिर्फ टिकट से शुरू होती है और उस पर ख़त्म हो जाती है। अगर आप पब्लिक में हो, अगर आप पब्लिक के मुद्दे उठा रहे हो, उनके साथ संघर्ष कर रहे हो, तो एक जिम्मेवारी भी होती है। उस जिम्मेवारी को सिर्फ टिकट पर ला के छोड़ देना भी मैं समझती हूँ जनप्रतिनिधि का धर्म नहीं हो सकता। हमने ये सोचा कि एक टिकट देती है पार्टी, भी 2 लाख टिकटें अम्बाला कैंट ने देनी है। पिछली बार जब मैं इंडिपेंडेंट लड़ी, मुझे उसके बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। हमने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं थी और उस वक्त मैं अनिल विज जी का प्रमुख विपक्ष के तौर पे आई थी। 45,000 के करीब वोट पड़े और उसके बाद जो वो वोट पड़े तो एक दायित्व रहा भी, ऐसे 45,000 लोग अम्बाला में हैं जो अनिल विज जी से सहमत नहीं है और उनकी आवाज़ और उनके मुद्दे हमेशा रहने चाहिए। तो उसके बाद भी मैंने 5 साल, हमने बीच में अपना फ्रंट बनाया। मेरे चुनाव में आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया था। हमारे फ्रंट ने 1 साल बाद एक निकाय का चुनाव सिटी में लड़ा, उसमें भी आम आदमी पार्टी ने मेयर कैंडिडेट प्लस सारे 20 वार्डों में हमारा समर्थन दिया। तो एक हमारा शिष्टाचार का, एक सौहार्द का रिश्ता आम आदमी पार्टी के साथ रहा था। हम उस वक्त एक इंडिपेंडेंट फ्रंट थे, तो उन्होंने कहा लेट्स फॉर्मलाइज इट। हमने फॉर्मलाइज करा। तो मैं कहूँगी आज तक हमने कोई पार्टी छोड़ी तो सिर्फ आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, जब हम छोड़ के वापस कांग्रेस में आए। और जैसा कि आपने कहा कि क्या चुनाव ही एक चीज़ है, मैं समझती हूँ कि जब आपने लोगों की आवाज़ उठाई होती है, और उससे भी बड़ी बात, आप कभी अकेले नहीं उठाते हो, आप उसके लिए बहुत से लोगों को साथ लेके चलते हो। नेता को वो नहीं फेस करना पड़ता जो उन लोगों को फेस करना पड़ता है, चाहे वो दिन ब दिन का आमना सामना हो, कटाक्ष हो, कुछ भी हो। तो ऐसे मोमेंट पर जब आप छोड़ के चले जाओ चुनावी मैदान, तो मैं समझती हूँ इलाका भी एकदम से आपसे कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा और वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। तो इस बार फिर वही मुकाम है। आपसे जानना चाहूँगा, अनिल विज से हमने बात अभी की, तो अनिल विज साहब का कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट मिलेगा। आप 10 साल यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप क्या मानते हैं अनिल विज जी का दावा कितना सही है? क्योंकि वो तो एक लंबी फहरिस्त अपने पास लेके बैठे हुए अम्बाला की कि मैंने अम्बाला में इतने सारे प्रोजेक्ट्स लाए हैं और इतने सारे काम करवाए हैं। आप क्या इस चीज़ से एग्री करते हैं कि अम्बाला में विकास जैसा अनिल विज कह रहे हैं वैसा हुआ है? अनिल विज के बाद लंबी सी लिस्ट है,
3,000 करोड़ लाने का एक हिसाब है। उस लिस्ट में से हम कहते हैं कितने कंप्लीट हुए, आप इसका हिसाब दे दो। उस लिस्ट में से वो पैसा कहाँ कहाँ कितना लगाया गया, आप इसका हिसाब दे दो। और 5 साल मैं समझती हूँ अनिल विज जी के सामने अगर किसी ने सवाल करे हैं तो वो हम थे, किसी ने उनको जवाब दिया है तो हम थे। उन्होंने हमें अब तक जवाब नहीं दिया कि 3,000 करोड़ लगा कहाँ है। जो उनकी फहरिस्त है जिसकी आप बात कर रहे हो, काम किया है, पर काम पूरा कौन सा किया है आज मैं नहीं, पूरा अम्बाला पूछ रहा है। और यहाँ की खुदी हुई सड़कें, गार्बेज, ड्रेनेज, सीवरेज आज भी नहीं है। फ्री होल्ड रजिस्ट्रियाँ आज भी बंद हैं। आज यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया जिसने एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट दी हो। इंडस्ट्री पिट गई, बाज़ार पिट गए, और डेकोरेशन के नाम पे इन्होंने अनेकों ऐसे कुएं खोद दिए जो मैं कहूँगी कि अंधे कुएं हैं, उसमें पब्लिक का पैसा जा रहा है। 40 करोड़ का स्टेडियम अगर ऑलमोस्ट 120 करोड़, लगभग 150 करोड़ में ना बने तो ये सवालिया निशान है, ये विकास नहीं है। 500 करोड़ का शहीदी स्मारक बन रहा है जिसकी एक बिल्डिंग पे खेमका जी लिख गए, इसे डिमोलिश कर दो इवन बिफोर इट्स ओपनड, तो ये विकास नहीं है। तो ऐसे अम्बाला इज़ लिटर्ड, भरा हुआ है अम्बाला ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ। और वो सीवरेज किस काम का, 200 करोड़ का, जो 8 साल से डल रहा है। लोग आज हंसते हैं कॉलोनियों में, कहते हैं 7 साल पहले बंद कर गए थे, आज तक जुड़ा ही नहीं है हमारा घर का उससे। और आज अगर आप देखें तो फ्लडिंग जो नहीं होती थी आज वो फ्लडिंग होती है। बाज़ार 14 में बेहतर थे, आज 24 में बदतर हैं। तो मैं नहीं मानती, उन्होंने डेकोरेशन के नाम पे बहुत सी चीज़ें करी। 7 करोड़ का गेट, 1 करोड़ का चौक, 2.5 करोड़ का चौक, इन चीज़ों से अम्बाला का विकास नहीं हुआ, पर मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा, आपके पिताजी सिटी से चुनावी मैदान में हैं, आप बतौर निर्दलीय यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों आसपास लगता एरिया है। वो बतौर कांग्रेस प्रत्याशी हैं और बताओ आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो किस तरीके की मैसेजिंग यहाँ जा रही है पब्लिक में? देखिए, आप मुझसे ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि नारायणगढ़ में कोई और लड़ रहा है कांग्रेस की टिकट से और आप यहाँ लड़ रहे हैं। मैं नहीं समझती कि एडजेसेंट सीट्स का कोई इतना असर या कुछ उसमें होता है। पिछली बार हम दोनों अलग अलग विधानसभाओं से इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़े और तब से हमारी कर्म भूमियाँ अलग हैं। आप मुझे निर्मल सिंह जी की बेटी गिन रहे हो, पिछले चुनाव में मुझे 45,000 वोट के साथ एक और नाम मिला था, अम्बाला की बेटी। तो मैं समझती हूँ वो धर्म भी मैंने निभाया, और आज जिस तरह का जन समर्थन, मैं कहूँगी जन आशीर्वाद मुझे आज अम्बाला में मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत पे एक ठप्पा तो ज़रूर लगाता है। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह से बहुत से अन्य प्रत्याशी भी अपना चुनाव लड़ रहे होंगे। अम्बाला और हम आज यहाँ पर अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी कैंपेन में आप जा रहे हैं, किस तरीके का लोगों को रुझान आपको मिल रहा है? आप फाइट किस से मान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और आप भी पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला कहा जाता है अम्बाला का, लेकिन आप किसको अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मान के चल रहे हैं? क्या अनिल विज आपके मुख्य प्रतिद्वंदी है या परमिंदर सिंह परी? देखिए, हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी, और या हम कहेंगे 2 पक्ष विपक्ष जो अम्बाला में आज तक रहे हैं, वो अनिल विज जी और हम थे। पिछले चुनाव में भी यही हुआ, 70 पार का नारा था। अनिल विज जी शायद मुख्यमंत्री तब फिर भी बन सकते थे और लोग मान भी लेते इस बात को। तो उन सारी चीज़ों के चलते हुए तब भी एज एन इंडिपेंडेंट आई वॉज द मेन चैलेंजर। 5 साल हम ही उनके चैलेंजर रहे हैं, और इस बार भी चुनाव कम्प्लीटली पोलराइज्ड है। सिर्फ बायपोलर चुनाव आज यहाँ अम्बाला में हो रहा है। एक तरफ अनिल विज जी हैं, कमल है, एक तरफ हम हैं, हमारा विसल है, एंड हम विसल ब्लोअर रहे हैं अम्बाला के। तो मैं समझती हूँ आज भी हमारे अंदर ही जो है मेन कंपटीशन है, और ये बात आज अम्बाला भी रियलाइज़ कर रहा है कि तीसरे चौथे नंबर पर किसी को वोट देंगे तो शायद अनिल विज जी जीत जाएँ। हमने अनिल विज से सवाल पूछा कि उन्होंने सीएम पद की जब दावेदारी ठोकी तो उन्होंने एक नारा दिया कि तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, अगर, क्योंकि उन्होंने खुद को सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया। तो हमने उनसे ये सवाल भी किया कि क्या ये आपने सीएम की अनाउंसमेंट आपको करनी पड़ी, क्या आपको इसलिए करनी पड़ी कि आपके जो विरोधी हैं वो इतने मजबूत हैं? तो आपको क्या लगता है, क्या अनिल विज जी ने जब सीएम का एक बार फिर से खुले मन से कहा कि वो सीएम उन्हें बनाए तो इसलिए उनको जिताएं, आपको लगता है ऐसा कि प्रतिद्वंदी के तौर पर वो कहीं ना कहीं टफ फाइट मान रहे हैं? ये तो बहुत समय से कर रहे हैं, और वो कहते रहे कि राहुल गांधी मेरे खिलाफ आके चुनाव लड़ें तो मैं सीएम बन जाऊंगा। और मैं समझती हूँ इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने अपनी बौखलाहट, आने वाली हार थोड़ी सी जग जाहिर कर दी। लोगों ने इसके अंदर कहीं ना कहीं हताशा देखी कि आज उन्हें एक सीएम पद की गाजर लटकानी पड़ रही है अपने कार्यकर्ताओं को चलाने के लिए। और जो रोष आज एक विपक्ष में होगा, जो रोष एक आम जनता में है, जिसका ना जाने कितना नुकसान हुआ है अम्बाला की सड़कों पर जहाँ हमने खड्डा यात्रा निकाली, आज वो रोष कहीं ना कहीं भाजपा के काडर में भी है। तो अनिल विज जी ने कह तो दिया, उसके बाद उनके पार्टी के संगठन के सीनियर लीडर ने उसका खंडन भी कर दिया। तो मैं समझती हूँ बेनिफिट की जगह अब की बार इनको इस स्टेटमेंट का बहुत नुकसान हुआ है।
आपसे जानना चाहूँगा, लगातार चुनावी गलियारों में ये चर्चा है कि चित्रा सरवारा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वो मुख्य प्रतिद्वंदी थी अनिल विज की। तो आप क्या मानते हैं कि आपके टिकट कटने की वजह क्या रही, और आपने बतौर निर्दलीय जो नामांकन किया, क्या ऐसी परिस्थितियां थी? अगर आप टिप्पणी करना चाहें कि कांग्रेस ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप मुख्य मुकाबले में थी और इस बार जो चर्चाएं हैं हल्के में, वो टक्कर आपकी और अनिल विज की बराबर की फाइट चल रही है। तो आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? क्या अनिल विज को सेफ रखना चाहती है कांग्रेस? देखिए, इलाके में चर्चा है कि ऐसी क्या बात है कि जो हमारे इलाके के बड़े कांग्रेस नेता हैं उन्होंने कभी भी अनिल विज जी के बारे में स्टेटमेंट नहीं दी, अनिल विज जी ने उनके बारे में नहीं दी। हर बार जब अनिल विज जी लड़े हैं, जब से चौधरी साहब गए हैं यहाँ से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली मैच, लोग जोक करके कहते हैं कि फ्रेंडली मैच खेलने के लिए किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है। अनिल विज जी को वॉक ओवर देने की कोशिश करी जा रही है, और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस में किसने टिकट नहीं दी ये तो अभी मैं नहीं कह सकती, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि बहुत से लोग थे कांग्रेस में जिन्होंने मेरी टिकट के लिए बहुत कोशिश करी। तो जिस दिन हमने नामांकन करा, जब हम रात को खबर आ गई थी, सुबह जब बाहर आए तो उस वक्त क्लियर नहीं था कि हम क्या करेंगे, लेकिन जो साथियों में रोष था, जो इलाके से आवाज़ आई, हर वर्ग से, हर पार्टी के व्यक्ति से आवाज़ आई, उन्होंने कहा अनिल विज जी को वॉक ओवर नहीं दे सकते, हमें एक स्तंभ तो चाहिए खड़ा मैदान में। तो एक फ़ैसला तो मैं कहूँगी अपने आप से ही पूरे अम्बाला में हो गया था कि वी विल फाइल, और आज हर पार्टी के लोग समर्थन दे रहे हैं, हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं। उन एरियाज़ में मेरे प्रोग्राम्स और मीटिंग्स हो रहे हैं जहाँ पे भाजपा बहुमूल्य जो इलाके थे, महिलाएं मीटिंग्स में खड़ी होकर सीधा बोल रही हैं कि आज तक भाजपा को वोट दिया, अब तुम्हें देंगे। तो आई थिंक एक चेंज, अनिल विज जी के 6 टर्म्स पूरे हुए, लगभग 30 ईयर्स, 15 साल तो नॉन स्टॉप, एक चेंज बहुत ज़रूरी था। और अम्बाला को और सबको ये पता है कि अगर कोई तीसरे चौथे नंबर का बटन दबा दिया तो ये चेंज नहीं आएगा। तो एक पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली इसलिए आ गया। आपसे जानना चाहूँगा, विज़न की कोई भी नेता आज के समय में बात नहीं करता कि उनका क्या विज़न है, किस तरीके से इलाके को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि तमाम टिप्पणियाँ या कहें जिन मुद्दों का कोई रेलेवेंस नहीं है वैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर आपको जनता चुनकर सत्ता में लाती है तो क्या विज़न आपका रहेगा? देखिए, सबसे पहला विज़न तो मैं कहूँगी ये रहेगा कि अम्बाला को साफ़ करेंगे। अम्बाला बहुत गंदा है, और उसके बाद एक प्लान डेवलपमेंट हो, ड्रेनेज, सीवरेज, ड्रेनेज, गार्बेज, जिन चीज़ों पे इमीडिएट रिलीफ दे सकते हो उनको पहले दो। पॉलिसी लेवल के ऊपर आज ऐसी कोई पॉलिसी जो भी किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़ी पेचीदगी होगी वो अम्बाला में लागू है। अम्बाला में फ्री होल्ड नहीं हुआ, इस पे काम करेंगे। अम्बाला में एक भी कॉलोनी 10 सालों में ऑथराइज नहीं हुई है, इस पे काम करेंगे। अर्बन डेवलपमेंट नाम का शब्द नहीं है, एक प्लान्ड रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन की तरफ हम जाने की बात करेंगे। और बहुत से मुद्दे हैं, बट अगर आप ब्रॉड विजन बात करो तो जो सरकार है और सत्ताधारी है वो इंक्लूसिव होने चाहिए, लोगों की सांझ होनी चाहिए, बाज़ारों के फैसले बाज़ारों के साथ हों, इंडस्ट्री की कोई मांग है तो उसको सुना जाए, एस्केलेट करा जाए, एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन प्लानिंग, उसको लेके आना पड़ेगा। अगर आपको जनता चुनकर बतौर निर्दलीय भेजती है, और लगातार यहाँ पर अब तक जो सर्वे और आंकलन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा कर रहे हैं, तो हालांकि हाइपोथेटिक सवाल होगा मेरा आपसे, अगर जनता आपको चुनती है और बतौर निर्दलीय आप चुनकर आते हैं तो आपका समर्थन किसको रहेगा? हमारा समर्थन और किसी को रहेगा जो अम्बाला को आगे ले जाने की बात करेगा। समर्थन तो देखिए उसी का होता है जो आप किसी ना किसी तरह से सत्ता पक्ष में आ सकते हैं, एंड डेफिनेटली जो अम्बाला की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करते हो, कोई उसकी तरफ ध्यान देंगे, गारंटी देंगे, कुछ कमिटमेंट करेंगे। क्योंकि 2 ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किसके साथ आपकी विचारधारा यहाँ पर मैच करेगी दोनों बड़ी पार्टियों में? देखिए, विचारधारा तो मैं जन्मजात कांग्रेस ही रही, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आज विचारधारा मैच करेगी, लेकिन जो इस चुनाव में मेरे को समर्थन मिल रहा है बड़ा हम्बलिंग है। आज मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम उन लोगों के साथ जीतेंगे शायद जिनकी कांग्रेसी विचारधारा नहीं थी। आगे जो भी फैसले हों उनकी भी एक फैसले में भी सांझ होनी चाहिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि हम मिलके हर वो फैसला करेंगे जो अम्बाला के लिए बेहतर होगा। जी, धन्यवाद। तो ये थी चित्रा सरवारा जिन्होंने बेबाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का दावा अनिल विज विकास को लेकर कर रहे हैं, पिछले 10 सालों में वैसा विकास नहीं हुआ है। कैमरामैन अनिल के साथ विवेक शर्मा, अम्बाला कैंट।